Hello my dear students, welcome to Taneja classes. I hope you all are fine and I hope you have done chapter number 1 from my previous video. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और इस पॉलिनोमियल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे 2023 बोर्ड में आने वाले हैं उन सबको कवर करेंगे हम. इवन इसमें प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं जो अब 2023 में आने के चांसेस हैं. 3 मार्क एंड 1 मार्क क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे. सो लेट अस स्टार्ट. So question number 1, degree of polynomial having zeros minus 3 and 4 only is. अब क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है लेकिन इसको काफी सिंपल बनाया गया है. डिग्री पूछ रही है पॉलिनोमियल की, लेकिन उन पॉलिनोमियल के जीरोस कौन कौन से हैं? ओनली -3 and 4. अब अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहां पे पॉलिनोमियल से कौन से कंसेप्ट का यूज किया गया है? अब दो जीरोस होंगे तो ऑब्वियसली हमें हिंट मिलेगा कि यहां पे कौन सा पॉलिनोमियल की बात हो रही है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c. अब यहां पे डिग्री क्या होती है? 2. जब डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2. मतलब जीरोस रेंज करेंगे 0, 1 एंड 2 तक. अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो 2 जीरोस होंगे. अगर इक्वल रियल रूट्स हैं तो एक ही जीरो होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो सेम ही हो गए. और नो रियल रूट्स हैं तो कोई भी जीरो नहीं होगा चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना हो. सो इसलिए इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हमें क्लियरली पता चल रहा है अगर उसके ओनली 2 जीरोस हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा होंगे तो वो क्यूबिक में चला जाएगा, तो इट इज वेरी क्लियर दैट कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बात हो रही है बिकॉज दे आर हैविंग 2 जीरोस ओनली एंड मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल इज इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो द आंसर इज 2. वेरी इजी. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If one of the zeros of the quadratic polynomial, this is 1, then the value of a is. Now 1 0 is given to us. एक जीरो में गिवन है 1, ठीक है, और हमें a की वैल्यू निकालनी है. तो ये क्वेश्चन काफी इजी बन जाता है अगर हमें एक जीरो पता है. So what we can do is 1 0 is this and polynomial is ax² - 3 a - 1 x - 1. अगर एक जीरो दिया हुआ है तो अगर हम ये 1 जो वैल्यू दी हुई है अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल को हम किसके इक्वल रख सकते हैं? 0 के इक्वल. दिस इज अ कंसेप्ट फ्रॉम क्लास 9 बट ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. अगर एक जीरो दिया हुआ है तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे और दिस विल बी इक्वल्स टू 0. ये कौन सा मेथड यूज किया गया 9th का? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स इन 9. तो यहां पे अगर एक जीरो दिया है तो उसकी जगह हम x की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. तो यहां पे हम पुट करते हैं वैल्यू जितने भी x हम की जगह 1 पुट कर दो बिकॉज 0 की वैल्यू दी हुई है 1 इज इक्वल टू 0. So a - 3 a - 1 1 से ये मल्टीप्लाई हो गए a - 1 ही रह जाएगा. ओके, a - 3a + 3 - 1 इज इक्वल टू 0 -2a + 2 इज इक्वल टू 0 -2a इज इक्वल टू -2 2 उधर जाके माइनस का होगा. देन eventually we will get -2 by -2 is equal to 1. So here the value of a is 1. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो काफी सिंपल कंसेप्ट है. अगर कोई भी जीरो दिया होगा तो वो जो वैल्यू दी हुई है उसको x की जगह पुट करो और उसको 0 के इक्वल रख दो. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे. सो दिस इज वेरी इजी बिकॉज इट इज फ्रॉम द प्रीवियस ग्रेड 9. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, रीड आउट द पॉलिनोमियल px² - 2x + 3p. So we have the variable p here and alpha plus beta is equals to alpha beta. What do you mean by this alpha plus beta?
अब यहां पे फिर से देखना है जीरोस कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस क्वेश्चन के अंदर सम जो है जीरोस का वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल दिया हुआ है। सो इसी के हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द कंसेप्ट अल्फा प्लस बीटा मींस माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा मींस सी अपॉन ए। अब ये जो साइन है ये यहां पे रहेगा। इसके बाद चेक द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम देयर। b की वैल्यू क्या है, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ a इज p, वैल्यू ऑफ b इज -2, तो यहां पे -2, a की वैल्यू p। सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देन अल्फा बीटा, what is c, 3p, and what is a here, p. So p and p cancels out, alpha beta की वैल्यू क्या आ गई 3। According to question, alpha plus beta is equals to alpha beta. Alpha plus beta is 2 by p is equals to alpha beta is 3. If I cross multiply these, then I'll get 3p is equals to 2, and finally the value of p is 2 by 3. So we have the option 2 by 3. Yes, we have. I hope the thing is clear. Let us move on to the next question. The graph of the polynomial cuts x-axis at 3 points. Read the question nicely, carefully. क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन, just see. Graph of the polynomial px cuts x-axis at 3 points. Okay. So means it is cutting x-axis at 1, 2, 3 points and touches it at 2 other points. It means the picture is not over yet. It cuts x-axis at 2 other points. It is written cut it at or touches it at 2 other points. So the total number of points are 5. So number of zeros of px is 5. Students may get confused, but यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, काफी क्लियरली लिखा है कि x एक्सिस को कट कर रहा है 3 पॉइंट्स पे एंड टचेस इट। व्हाट डू मीन बाय इट, ये उसी की बात कर रहे हैं ना, ये तो चेंज नहीं हुआ अपना ऑब्जेक्ट। सो x एक्सिस की यहाँ पे फिर से बात हुई है एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स। सो 3 पॉइंट्स पहले से थे, देन दे आर टॉकिंग अबाउट 2 फर्दर पॉइंट्स। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए 5, और जितने बार वो एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस इक्वल इसके होते जाएंगे। अब यहाँ पे 5 बार टच किया है तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग हर क्वेश्चन ध्यान से करना है। कुछ क्वेश्चन इजी लगते हैं लेकिन फिर भी तुम बच्चे लोग गलत कराते हो, राइट। लेकिन अब ध्यान दिया जाएगा तो क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत नहीं होगा। इनको रिटन प्रैक्टिस इनकी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम बस वीडियोस देख के हो गया, नो, इट इज नॉट लाइक दिस। यू हैव टू प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चंस। ओके, इफ x minus 1 is a factor of the polynomial this and alpha plus beta is 4, then find the values of a and b, because a और b की वैल्यूज दी है तो हमें a और b की वैल्यूज ही निकालनी है। अब जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b। एंड a प्लस b की वैल्यू हमें गिवन है 4। अब क्वेश्चन में x माइनस 1 फैक्टर दिया हुआ है। सिंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस 1 की वैल्यू हम निकालेंगे 0 के इक्वल पुट करके। x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे हम, और वो x की वैल्यू क्या है अपने पास 1। इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर 1 पुट कर दूं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। जान के मैंने 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पॉलिनोमियल के कांसेप्ट से निकाले हैं क्योंकि ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं और उसको पुट करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 0, तो हम इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे।
नाउ जीरो के इक्वल पुट तब करेंगे जब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, दैट इट इज अ फैक्टर, या x minus 1 इज अ फैक्टर दिया हो, या 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हो, जीरोस, फैक्टर, रूट्स, इन सब में हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। जीरोस लिखा हो, फैक्टर लिखा हो या रूट्स लिखा हो, तो इन सब में। नाउ अगर हम x की जगह क्या पुट कर दें 1, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। तो इन सब x की जगह 1 पुट करते हैं हम। अब 1 plus a plus 2b is equals to 0. Now a plus 2b is equals to 1 will go that side minus 1. अब we have this as equation, we have this as equation. अब दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, ये इक्वेशन हमने सॉल्व करके निकाली, ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन पहले से दी हुई है। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं। a plus 2b is equals to minus 1 and a plus b is equals to 4. Minus cancels out, so 2b minus b is b is equals to minus 1 and minus 4 is minus 5, so value of b is minus 5. so एक बार जब एक वैल्यू आ चुकी है हमारे पास a और b में से, तो हमें चेक करना चाहिए कि ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी टाइम सेव करके चलना है हमने, राइट। तो एक टाइम सेविंग टेक्निक यहाँ पे स्टार्ट होती है कि अगर एक वैल्यू दी है तो हमें चेक करना चाहिए कि b की वैल्यूज यहाँ पे क्या दी हुई है, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें b की वैल्यू -5 है, तो वी हैव टू स्टिक टू दिस आंसर। a की वैल्यू तुम फटाफट चेकआउट कर सकते हो ऐसे पुट करके, -5 यहां पुट करेंगे, -5 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो 4 + 5 is 9 if you want to check, otherwise you should have this much of confidence, और the answer is this. so let us move on to next, but अगर क्वेश्चन 3 मार्क में आता है तो हमें आगे भी सॉल्व करके दिखाना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 a plus b is 4, so a minus 5 is 4, so the value of a is actually 9 and value of b is -5. So option we have already marked, the correct answer is C. Let us move on to the next question. I hope it is clear to you all. So the next question is question 6. The zeros of the polynomial x square minus 3x minus m plus 3. अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। नॉर्मली अगर मैं तुम्हें पॉलिनोमियल दूं समथिंग 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 समथिंग लाइक दिस, तो यू मतलब होप होगी यस हम इसको कर सकते हैं। हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के क्या मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, और सम चाहिए यहाँ पे हमें -3। यस, ये जो तुम्हें पता है ये सेम टू सेम अप्लाई यहाँ पे भी करो ना, अगर करोगे तो आएगा आंसर वहां पे भी। यस, डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा इज नथिंग, इट्स एन इजी टास्क, बट थोड़ा कंसंट्रेशन जरूरी है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3, सो कंसेप्ट को यूज करो, प्रोडक्ट एंड सम को हम चेक करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। द फर्स्ट नंबर हियर इज 1, x नहीं लेते हैं, x स्क्वायर x को छोड़ के बाकी सारे a b c जो हमारे होते हैं वो हम प्रोडक्ट एंड सब में उठाते हैं। अब फर्स्ट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है -m प्लस 3, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -m प्लस 3 से, तो प्रोडक्ट तो हमें यही मिलने वाला है -m प्लस 3, 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ तो अलग हुआ नहीं, और सम क्या चाहिए हमें -3। अब जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो है m, डू नॉट लुक एट द माइनस साइन ओवर हियर, माइनस वहां पे है, प्रोडक्ट माइनस में आना चाहिए, लेकिन फैक्टर्स जो है एक m है और दूसरा फैक्टर है m प्लस 3। अब इसको इस तरीके से अरेंज करना है इन दोनों फैक्टर्स को कि सम आ जाए -3 और प्रोडक्ट आ जाए -m प्लस 3। सो देखते हैं कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको हम। सो हाउ टू अरेंज, कि किसको किसमें से माइनस करें कि -3 सम आ जाए। अगर मैं m में से m प्लस 3 को माइनस कर दूं, राइट, तो m माइनस 3, माइनस की वजह से साइन क्या होंगे चेंज, m और m क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा -3, तो सम क्या मिल गया हमें -3। सो इन्हीं दोनों फैक्टर्स को सिंपली अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे आंसर मिल जाता है -3। क्या इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, ऑब्वियसली मैंने एक पॉजिटिव m लिया है और साथ में एक नेगेटिव m प्लस 3 लिया है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस m प्लस 3, तो प्रोडक्ट भी हमें ये मिलता है और सम भी हमें ये मिलता है। सो दिस इज वेरीफाइड कि हम इन दोनों को एग्जैक्टली ऐसे ही यूज कर सकते हैं।
अब एक और रूल जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस माइनस छोड़ो अभी, बस लिखो फर्स्ट टर्म और मैं यहां लिख रहा हूं लास्ट टर्म, ठीक है। अब वो रूल जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या है आखिर, ये सेम टू सेम फैक्टर्स हम यहां पे लिखने वाले हैं, ये तो फाइनल हो चुका है, लेकिन इन्हीं फैक्टर्स के साथ हम क्या लगाने वाले हैं साथ में x, क्योंकि जब भी हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते वक्त उसका जो वेरिएबल है उसको जरूर यूज करते हैं, तो वो यहां पे भी यूज करना है। तो जितने भी कंसेप्ट्स तुम्हें पता है ऑलरेडी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के, वो सारे के सारे अप्लाई करो, आंसर ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा, राइट। तो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, तो इट इज वेरी इजी है नाउ। अब यहां पे m प्लस का है माइनस का है, ऐसा ना हो तुम यहां माइनस लेके माइनस लगा दो, दैट विल बी रॉन्ग। यहां पे देखो साइन क्या है, प्लस m, सो प्लस m साथ में लगेगा x, उसके बाद माइनस m प्लस 3 के साथ में क्या लगेगा x, उसके बाद ये अपनी लास्ट टर्म। अब लुक एट दिस, these are the first two terms and these are the last two terms. इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है। मोर ओवर वन मोर थिंग, ये थी अपनी मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म की जगह हमने क्या लिखा है, ये सारा लिखा है। सो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई इन दो पार्ट्स में, राइट। नाउ मूविंग ऑन, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, आएगा क्या, x कॉमन आएगा, x प्लस m बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस का m प्लस 3 दोनों जगह, यहां पे भी माइनस है और m प्लस 3, यहां पे भी माइनस है और m प्लस 3 है, तो हम माइनस m प्लस 3 ले लेंगे कॉमन, बचेगा यहां पे x, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये हो जाएगा प्लस, और यहां बचेगा ओनली m प्लस 3 तो बाहर आ चुका है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस m, तो x प्लस m कॉमन, बचा क्या x माइनस m माइनस 3, साइन चेंज। I hope this is clear to you. This is the final step of factorization. अब हमें निकालने क्या है, zeros. For finding zeros, what we do? इनको जीरो के इक्वल रखो और zeros कैलकुलेट कर लो। x आया -1 और एक x की वैल्यू आई m plus 3. So the zeros are -m and m plus 3. So we will mark this as our answer. So C is the answer, minus m and m plus 3. Now let us move on to the next question. P and Q are the zeros of the polynomial 4y square minus 4y plus 1. What is the value of 1 by p plus 1 by q plus pq? इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी पिछले बार सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सो लेट अस डिस्कस हाउ टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस। सिंपल अगेन, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है 1 बाय p प्लस 1 बाय q प्लस pq। पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इन दोनों का एलसीएम, ऑब्वियसली पूरा एलसीएम मत लेना, इसको अपने इसके साथ कंसीडर मत करो, क्यों ना करो, ये सब कैसे पता चलेगा कि ये स्मार्ट स्टेप्स कैसे लेने हैं, इसके लिए कंसेप्ट हमेशा माइंड में होने चाहिए। अब कंसेप्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां पे अल्फा बीटा नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, p एंड q, तो p प्लस q हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, क्योंकि यहां पे p एंड q जीरोस है, तो p प्लस q सम ऑफ जीरोस एंड pq प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास अलग से पड़ा हुआ है, तो इससे पंगे लेने से कुछ होगा नहीं, बल्कि काम खराब ही होगा। तो ऐसे फालतू के पंगे नहीं लेने हैं। जहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना क्लियरली हमें दिख रहा है तो उसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहां पे गड़बड़ है, यहां पे सम ऑफ जीरोस नहीं है प्रॉपर, यहां पे रेसिप्रोकल है उनका, फिर सम किया हुआ है, तो उसको हम सही करेंगे। यहां पे इसका एलसीएम p एंड q का एलसीएम pq, ऑब्वियसली यहां पे क्या स्टेप परफॉर्म किया गया है, pq जो है एलसीएम आया, एलसीएम को इससे हम डिवाइड करेंगे, तो p से p हो जाएगा कैंसिल, q बचा, q into 1 is q, प्लस pq को q से डिवाइड करेंगे तो q से q कैंसिल, p का 1 से होगा तो यहां आ जाएगा p। अब बात ऐसी है कि कुछ बच्चे ऐसे नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई वहीं पे ही वैलिड है जहां पे हम एलसीएम में, जो हमारा एलसीएम आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से एलसीएम आया तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहां पे अप्लाई हो रहा है, q का इधर मल्टीप्लाई करोगे q, p का इधर मल्टीप्लाई करोगे p। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर्स, जस्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, नाउ
P प्लस क्यू, पी क्यू और पी क्यू, मतलब पी क्यू और पी प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए. दैट इज वेरी क्लियर. वी नीड सम ऑफ जीरोस and we need product of zeros. Sum of zeros means p plus q and product of zeros means pq. Sum of zeros is minus b by a, product of zeros is c by a. अब look into this. Sum of zeros की वैल्यू निकालो. What is b? minus 4. बेटा यहाँ पे ना माइनस की गलती नहीं करनी है. ऐसी फालतू की गलती ना बिल्कुल शोभा नहीं देती, क्योंकि फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं हम, फाइनल प्रिपरेशन चल रही है. यहाँ पे सब गलतियां नहीं करनी. जो माइनस साइन है वो लगा रहेगा. और b की वैल्यू पे चेक करो, दैट इज -4. और ऑब्वियसली a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4. सो दिस इज अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस 4/4 एंड द आंसर इज 1. आफ्टर दैट pq is equal to c by a. What is c here? 1/4. Put all these values over here. p plus q की वैल्यू क्या है 1 and pq की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस यहाँ पे 1/4. अब 1 के नीचे ये एक मेन लाइन ऑफ डिवीजन है. 1/4 इसके नीचे तो 1/4 ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल होगा 4/1 प्लस 1/4. सो दिस इज 4 प्लस 1/4. एलसीएम लोगे तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 16 प्लस 1/4 एंड द आंसर इज 17/4. So 17/4, let us mark. D is the correct answer. I hope this is clear to you. ये तो बस इनिशियल स्टेप्स हैं इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए. ये इजी क्वेश्चन में आता है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट. हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव? हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव? लेकिन पॉलिनोमियल कहां है? लेट मी फाइंड आउट. लगता है कि यहां पे आया नहीं. पकड़ के लेके आता हूं. एक मिनट. आ गया. अब ले आया पकड़ के. अब करते हैं इसको सॉल्व. हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल दिस हैव? सो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं? अब बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो देखेंगे सर डिग्री 2 है, जीरोस भी 2 हैं. लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 2 अगर डिग्री है तो मैक्सिमम जीरोस 2 हैं, लेकिन मिनिमम 0 भी हो सकते हैं. लेकिन इसलिए बिना किसी रिस्क लिए वी शुड सॉल्व एंड आंसर. सो 293x यहां पे कॉमन ले लो, बचेगा क्या? x माइनस 1. जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको किसके इक्वल रखेंगे? पुट दिस इक्वल टू 0. So 293x is equal to 0 and x minus 1 equals to 0. x is equal to 0 by 293 and x is equal to 1. तो यहां पे हमें दो जीरोस मिले, एक मिला 0 और एक मिला 1. अब कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि सर 0 0 क्या 0 है, 1 ही तो एक 0 है, तो एक ही 0 हुआ, इसका बच्चों ने कर दिया 1 टिक. नहीं, ऐसा नहीं है. 0 भी एक 0 है और 1 भी यहाँ 0 है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं. अब एक और गलती जो बच्चे करेंगे वो क्या? जैसे वो इस स्टेप पे पहुंचेंगे उसके बाद अतरंगी चीजें होंगी. जैसे कि पहली गलती, बहुत सारे बच्चे यहाँ अग्री करने वाले हैं, हाँ हम ऐसा करते. 293x यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा 0, तो बच्चे कर देते 0 और a की वैल्यू निकालते x की और कर देते आंसर नंबर b, दैट इज 1, which is absolutely wrong. तो ऐसे नहीं करना है, यही दो जीरोस आने वाले हैं. अच्छा, अब इस क्वेश्चन का एक और स्टेज लेके आते हैं, नेक्स्ट लेवल. तो एक और क्वेश्चन में देता हूं और देखते हैं कि किनको एक बार देखते समझ आ जाता है. यहीं भी एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, बोनस क्वेश्चन. ओके, द क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव? कितने जीरोस होंगे भाई इसके? इसके जीरोस, फिर से तुमने दिमाग लगाया कि सर नंबर ऑफ जीरोस 2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2. लेकिन तुम्हें याद आएगा सर ने तो कहा था सॉल्व करेंगे, तो सर ने भी ऐसे फैक्टराइज किया था, हम भी फैक्टराइज कर देते हैं. तुम इसको फैक्टराइज करने बैठोगे. लास्ट नंबर है 2, 2 के फैक्टर्स 2 and 1, x स्क्वायर 2 और 1 से -1 लाना है, तो 2 और 1 से, 2 और 1 फैक्टर्स है ना, ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 2 1 2,
सम क्या चाहिए हमें, -1। अब 2 के फैक्टर्स हैं 2 and 1, 2 and 1 से -1 ला सकते हैं, -2 + 1, राइट। अब तुम यहां पे बिना सोचे समझे -2 + 1x लिख के सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, लेकिन -2 और +1 लेते हो तो इनका सम तो आ रहा है -1, क्या प्रोडक्ट 2 आ रहा है, नहीं, प्रोडक्ट क्या आएगा इन दोनों का, -2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ कोई पेयर। इवन तुम यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश करोगे उस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे जल्दी में, लेकिन मैच करेंगे ही नहीं दोनों ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तुम्हें लगेगा अरे छोड़ा ना, क्या सॉल्व करना है, डिग्री 2 0 2 कर दो, बट ऐसा नहीं है। हमें इन क्वेश्चंस में हेल्प लेनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, तो d की वैल्यू चेकआउट करेंगे हम। व्हाट इज b हियर, वेयर इज द क्वेश्चन, x² - x + 2। अब इसमें b क्या है, -1, -4 into a is 1 and c is 2, तो 1 - 4 to the 8, आंसर इज -7। अगर d less than 0 आ जाए, which is actually less than 0, so there is no real roots, so इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, सॉरी इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, फिर 0, कोई जीरो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस से बच के रहे, और बचना क्या है, सीख ही लिया है, तो बचे बचाए हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे एग्जाम में आएगा तो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5। जीरो से अपने पास -2 और 5, इससे कितने पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। अब फिर से बच्चे दिमाग दौड़ाएंगे, सर 2 जीरोस हैं तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली एक ही पॉलिनोमियल होगा जिसके ये 2 जीरोस होंगे, तो सर 1, ऑब्वियसली 1 जरूर ऑप्शन होगा, सो ए नंबर पे 1 ही है। बट ऐसा नहीं है, ऐसे वाले क्वेश्चन में यू कैन ब्लाइंडली राइट द मैक्सिमम व्हाट इट इज रिटन। सो 1 2 3 मोर देन 3, यस मोर देन 3 इनफाइनाइट है बल्कि इसका आंसर। इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स के सेम टू सेम जीरोस निकाल सकते हैं हम, कैसे, लेट अस डू इट वंस। अब जीरोस है -2 and 5, हमें बहुत अच्छे से पता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम क्या हुआ, -2 + 5, यही तो जीरोस है, प्लस प्रोडक्ट क्या हुआ, -2 and 5, x² माइनस -2 + 5 3x एंड यहां पे -10। अब एक यही तो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस होंगे -2 and 5, यस दैट इज ट्रू, ये है। बट अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इसको सॉल्व करूंगा, तब भी मेरे पास यही जीरोस आने वाले हैं। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को 3 से डिवाइड कर दूं मैं, इनको मैं पूरे तीनों के तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे एक नंबर से करता जाऊं, मेरे पास अनलिमिटेड पॉलिनोमियल्स आने वाले हैं, इन सबका आंसर यही आएगा -2 and 5, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर द आंसर इज मोर देन 3, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर, यहां पे तो दिमाग पूरा दौड़ाना है, कैसे, x² + 99x + 127, ये पॉलिनोमियल में गिवन है। अब इसके जो जीरोस होंगे या क्या दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, इक्वल होंगे, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव होगा, क्या होगा। अब बात यह है कि यू मस्ट बी थिंकिंग सर जीरोस निकालो, साइड करो, पता चल जाएगा कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा नंबर्स आए, और ये वो इजी नंबर्स ही हैं जिनको तुम इजीली जीरोस निकाल सकते हो। यहां तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और 1 मार्क के क्वेश्चन में पूरा टाइम वेस्ट करोगे, और ऑब्वियसली आधी लेंथ में कोई बच्चा छोड़ देगा, कोई पूरा सॉल्व कर देगा, लेकिन आगे कोई बड़ा क्वेश्चन छोड़ देगा पेपर में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस को देखेंगे फटाफट। सम ऑफ जीरोस -b/a, फर्स्ट टाइम करने में क्या बता, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा ज्यादा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c/a is 127/1, so product is 127। अब ये दोनों जीरोस कुछ इस तरीके से हैं
कि उनका सम क्या है, नेगेटिव है, और प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, दोनों पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके या दोनों नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है पॉजिटिव। राइट? तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो वो दोनों नेगेटिव होंगे तब पॉजिटिव हुआ है, या दोनों पॉजिटिव होंगे तब वो पॉजिटिव हुआ है। ये तो क्लियर हो गया। अब सम है नेगेटिव। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन ट्रू है। अब वो सम की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब सम क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। नेगेटिव सम क्या, दोनों पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव आ सकता है सम। किसी दो नंबर को प्लस करो, वो दोनों पॉजिटिव है और आंसर नेगेटिव आ जाए, नहीं। अब ऐसे ही दो नंबर को प्लस करो, वो दोनों नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दोनों जगह से सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन दिस। इसका मतलब वो दोनों क्या है, नेगेटिव है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ नेगेटिव। दोनों नेगेटिव होंगे तभी प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव होंगे तभी सम आएगा नेगेटिव। सो दिस इज डन। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal, now ax square plus bx plus c, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, a is not equal to 0, a 0 के इक्वल नहीं है। अगर a 0 हो जाता है तो x स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा और एक सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म ही खत्म कर देगा, राइट? तो इसलिए इसको सेव करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म दी हुई है, यही फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं। आर इक्वल, क्या लिखा, जीरोस इसके इक्वल है, बोथ द जीरोस आर इक्वल, देन इससे क्या होने वाला है। अच्छा, अगर जीरोस इक्वल है तो हम कैसे करने वाले हैं, इक्वल जीरोस में means both the zeros alpha and beta are equal to each other. Now sum of zeros क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो हम अल्फा और बीटा दोनों सेम है, तो दोनों को हम अल्फा प्लस अल्फा लिख लेते हैं। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए। अब ये दोनों जीरोस हैं इक्वल, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये अल्फा स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है ये, अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 101% पॉजिटिव है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, राइट? तो ये तो पॉजिटिव है भाई। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। यस, नाउ सी, एक तो बात हो रही है सी और ए की, और एक बात हो रही है सी और बी की। देखो सी और बी की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सी और बी अलग अलग जगह है, तो हम सी और ए की बात करेंगे, राइट? सी और ए, ये दोनों के दोनों का साइन क्या होगा, अगर दोनों होंगे नेगेटिव या दोनों होंगे पॉजिटिव, दोनों के साइन होंगे सेम, तो सी एंड ए हैव द सेम साइन। तो हमारे जो कंपेयर हो सकता था वो प्रोडक्ट से हो सकता था। प्रोडक्ट में स्क्वायर था, स्क्वायर रिप्रेजेंट अ पक्का पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो सी बाय ए पॉजिटिव है, तो सी और ए या तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब नेगेटिव वैल्यूज होंगी इनकी, या दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि माइनस माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, सी बाय ए पॉजिटिव, प्लस प्लस होगा तब भी पॉजिटिव। तो बात ये हुई, साइन नहीं पता लेकिन ये पता है कि दोनों के सेम साइन होंगे, तो सी एंड ए हैव द सेम साइन। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ a alpha and beta, not a, it's alpha and beta are the zeros of the polynomial this, let me write the polynomial first of all, fx is equals to x square minus px plus 1 minus c। पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस वही पुराने अपने दोस्त अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, सच दैट ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसकी हेल्प से हम वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। लेट मी राइट दिस इक्वेशन असाइड, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा पता तो चले दिया क्या हुआ है। अल्फा का इन दोनों से मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो कुछ क्लैरिटी मिली हमें कि यहां पे हमें चाहिए एक अल्फा प्लस बीटा। लेट मी राइट इट, अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरो। सो इनकी रिक्वायरमेंट तो हमें पड़ेगी।
तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करने वाले हैं। अब सम और प्रोडक्ट फाइंड करना ही यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये जो इक्वेशन, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये करेक्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ। यहाँ पे जो x अंदर दिया हुआ है, ये x होना चाहिए बाहर, क्योंकि यहाँ पे दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट लाइक अ हीरो, बट पॉइंट ये है कि ये फिर भी करेक्ट फॉर्म नहीं है। तो उसको करेक्ट फॉर्म पहले बनाएंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस पी का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस पी एक्स, देन माइनस पी कैसे होगा, माइनस पी, देन इट इज माइनस सी। बात ये करेक्ट फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म को हमेशा माइंड में रखो जब भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो ये माइंड में होना चाहिए भाई ऐसा है क्या दिखने में, ऐसा नहीं है दिखने में। एक्स बाहर होना चाहिए ऐसे, लेकिन यहां पे क्या बाहर है, पी बाहर है, तो ये तो है ही नहीं है करेक्ट फॉर्म। तो इसलिए अब हम करेक्ट फॉर्म बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से मैच। ये जो है विदाउट एक्स, इसमें से माइनस कॉमन लो, बचेगा पी प्लस सी। तो ये है अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म अपीयर होना स्टार्ट हो गई, राइट। अब यहां से वी विल कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी बाय ए, माइनस साइन बी की वैल्यू माइनस पी एंड ए इज 1, सो अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली पॉजिटिव पी, राइट। देन अल्फा बीटा इज सी बाय ए, and c here is minus p plus c by 1, so alpha beta हो गया, और डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी माइनस सी। ये वैल्यूज को वहां पे पुट करते हैं, ये हो गया माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा बीटा हो गया p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस पी प्लस पी कैंसल्स आउट, c और 1 बचे, 1 को उधर लेके जाओ, माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, c वैल्यू इज 1। So we get the, यहां पे एक्चुअली क्वेश्चन में मिसिंग है स्टेटमेंट, तो कि क्या कैलकुलेट करना है, तो वो स्टेटमेंट को हम ऐसे ले आते हैं बस, तो आ गई, पता नहीं कहां चली जाती है यार बार बार। चलो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, और सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। बेटा तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन हमें पता चल जाता है कि क्या फाइंड करना है। यस, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट यहां पे आंसर क्या है, 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ अल्फा एंड बीटा, अगेन अल्फा बीटा आ गए भाई, दोनों दोस्त वापस, अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, सो अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। तो यहां से हम अगेन विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालेंगे, माइनस बी बाय ए एंड माइनस साइन फ्रॉम द फॉर्मूला, फिर b की वैल्यू यहां से देखो, दैट इज माइनस 6 और a हियर इज 1, सो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा की आई मीन 6, राइट। द नेक्स्ट अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c by a, सो अल्फा बीटा इज c, दैट इज k by 1, सो अल्फा बीटा इज k। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, गो विद द गिवन थिंग, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20, सो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब यहां पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की एलिमिनेशन मेथड को इंप्लीमेंट करने वाले हैं हम। सो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, जिसमें 1-2 चैप्टर की एप्लीकेशन मींस का की फॉर्मूलेस का हम यूज करने वाले हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि ये अल्फा प्लस बीटा इज 6। अब यहां पे तो हमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेट अस राइट 1, और यहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा किया हमने, जिससे अल्फा के कोफिशिएंट्स को हम सेव कर पाए। सो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, पहली इक्वेशन सेम, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, साइन चेंज करो, कैंसिल हुआ ये, और ये आया माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा वैल्यू इज माइनस 2। बीटा की वैल्यू आ गई है, अब इसको इस इक्वेशन में पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 थी, और अल्फा माइनस 2 इज 6 एंड अल्फा इज इक्वल टू 8। अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज हैं, अब इसको यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेज दैट कि वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज यहां पे पुट करो,
8 multiplied by minus 2 is equals to k. So minus 16 is equals to k. So the value of k is minus 16. Right? So the answer is here. अब बात ऐसी नहीं है कि एमसीक्यू की फॉर्म में मैंने क्वेश्चन दिया है तो एमसीक्यू की फॉर्म में ही आने के चांस है. नो, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू फॉर्म में मैंने दिए हैं, लेकिन दे मे आस्क यू द सेम क्वेश्चन इन 3 मार्क. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन नाइसली, सारे स्टेप्स के साथ, कि इफ इट कम इन 3 मार्क और 1 मार्क तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में. 1 मार्क में जितना मर्जी शॉर्ट करो, दे नीड द फाइनल आंसर. Okay, but in 3 mark you have to explain it nicely because step marking will be implemented. Now question number 14. If 2 and 1 by 2 are zeros of this polynomial, then which of the following option is correct? Means they are asking us the values of p and r given in the polynomial respectively. Now as the zeros are already given, so we can calculate again. Sum of zeros is minus b by a. So sum of zeros means 2 plus 1 by 2 is minus 5 by p. So यहाँ पे LCM लेते हैं हम. 4 plus 1 by 2 is equals to minus 5 by p. This is 5 by 2 is equals to minus 5 by p. Cross multiply, 5p is equals to minus 10 and p is equals to minus 2. So the value of p is minus 2. अब हम यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का. That is c by a. C is r and a is p. और product means to multiply these two numbers. Zeros तो given है तो काफी easy हो जाता है. 2 and 2 cancels out. Cross multiply, p is equals to r. तो equation 1 और equation 2 से हमें क्या पता चलता है? From equation 1 and 2, p and r are equals to minus 2. So which option is absolutely correct? Option C is absolutely correct. P and R both are equals to minus 2. Now moving on to the next question without wasting time. If alpha and beta are the zeros of alpha beta, भाई जान नहीं छोड़ने वाले हमारी, तो इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. राइट? अल्फा बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, और उसके बाद हमें ये गिवन है तो वैल्यूज निकालो. अगर मैं बोलूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने इससे पीछे करवाया है जहां पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 गिवन था, तो यस इट इज मैचिंग विद दैट क्वेश्चन. बट स्टिल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन प्रैक्टिस लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए. सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 5 बाय 1. सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 5. इसके बाद अल्फा माइनस बीटा क्या दिया हुआ है, उसको भी यूज करते हैं. पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं. अल्फा बीटा इज c by a. तो अल्फा बीटा इज c is k and this is 1. So अल्फा बीटा is actually k. Now the other thing given is अल्फा माइनस बीटा is 1. अगर हम इन दोनों को यहीं पे सॉल्व कर दें, ऐड कर दें, तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा. 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इज इक्वल टू 3. अगर अल्फा की वैल्यू आ गई है तो हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली 5, अल्फा इज 3 एंड बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा. अब यही वैल्यूज यहां पे पुट कर दो. अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 6. So 6 is the correct answer. Moving on to next, this was a quick revision of the previous type of question. Now, if the zeros of the polynomial x square plus 3x plus q are double in value to the zeros of polynomial this, मतलब काफी सिंपल है. इस polynomial के जो zeros हैं उससे डबल वैल्यू है जो इस polynomial के zeros होंगे. अब बात ऐसी है, इस polynomial के zeros कैसे निकालेंगे? यहाँ तो p और q की फॉर्म है, निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू भी तो हम निकाल सकते हैं यहां से. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पॉलिनोमियल. सो वर्किंग ऑन विद दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करते हैं और काफी इजीली आई एम एबल टू सी कि हम इसके जीरोस प्रीटी मिडिल टर्म से इजीली निकाल सकते हैं. सो 2x स्क्वायर स्प्लिट करो भाई
first number, last number. So the product required is 2 and minus 3, that is minus 6, और sum क्या required है minus 5. और 2 और 3 जो फैक्टर्स हैं 6 के, उसी से ही हम minus 5 बना सकते हैं. लेकिन अब यहां पे ट्रिक मींस तुम फंस सकते हो इस क्वेश्चन की ट्रिक में, लेकिन तुमने नहीं फंसना है. बच्चे ये करते हैं 2 और 3 लेगा, फटाफट लिखा माइनस 5 चाहिए, चलो माइनस 2x माइनस 3x लिख डालो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अब सोच लो कि सर ये कैसे रॉन्ग, सर ये तो ठीक था, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन नहीं. लुक हियर, अगर 2 और 3 के हम माइनस माइनस वाले ले लेते हैं, इससे माइनस 5 तो बनेगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो माइनस 2 और माइनस 3 को, तो क्या बनेगा प्लस का 6. क्या यहां पे प्लस का 6 है? रॉन्ग. तो इसलिए ये जो हमारा तरीका होगा वो रॉन्ग हो जाएगा प्रूफ. अब यहां पे कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स को यूज करेंगे. 6 के फैक्टर्स में 2 3 तो है, साथ में क्या है अपने पास 1, तो 6 के साथ हम 1 का यूज करने वाले हैं, उससे हम माइनस 5 करेंगे. सो माइनस का 6x प्लस 1x. सो माइनस 6 प्लस 1 विल मेक माइनस 5, और माइनस 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 ही आएगा. सो दिस वे वी विल यूज. सो 2x कॉमन लेके x माइनस 3, और यहां पे 1 कॉमन x माइनस 3. वेरी इजी, x माइनस 3 और 2x प्लस 1. अब फॉर फाइंडिंग जीरोस, x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, और 2x प्लस 1 को भी हम 0 के इक्वल करेंगे. यहां से x की वैल्यू मिली हमें 3, और यहां से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 1/2. अब हमें पता है कि इसके जो जीरोस हैं वो इसके डबल हैं. सो वी विल राइट डायरेक्टली जीरोस ऑफ x स्क्वायर, zeros of x square plus px plus q are, फर्स्ट यहां पे 0 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डबल, इसका डबल है ना. सो माइनस 1/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो. सो द जीरोस आर 6 एंड माइनस 1. अब 6 और माइनस 1 की हेल्प से वी विल स्टार्ट विद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल. ओके, तो सम ऑफ जीरोस से यूज करेंगे माइनस b बाय a. सम ऑफ जीरोस मीन 6 और माइनस 1 को प्लस करेंगे, माइनस b. व्हाट इज b हियर? p, और a गया यहां पे 1. सो 6 माइनस 1 इज 5 इज इक्वल टू माइनस p, और p की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5. सो p की वैल्यू आ चुकी है अपने पास. अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट का. प्रोडक्ट इज c बाय a. प्रोडक्ट क्या होगा 6 इंटू माइनस 1. What is c here? q by 1. So ये सॉल्व होगी क्या आ जाएगा, q is equals to minus 6. So p is minus 5 and q is minus 6. p is minus 5 and q is minus 6. These are the answers. Right? So let us move on to the next question. Find a quadratic polynomial whose zeros are these. 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2. पता नहीं बच्चों के कंसेप्ट सारे क्लियर है. बच्चे मीन्स तुम ही, हाँ भाई तुम, कंसेप्ट तो सारे क्लियर है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है. रूट्स आते हैं तो नहीं होता, और अलजेब्रा आ जाए तो नहीं होता. तो इसलिए हमने इनमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अब इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए, क्लियरली गिवन है कि जीरोस है हमारे पास, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन में तो वैसे भी कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए. सो जस्ट राइट द जीरोस गिवन आर 5 माइनस 3 रूट 2 एंड 5 प्लस 3 रूट 2. अगर जीरोस गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस इज 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2. सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आंसर क्या आया 10. ओके, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको ऐसे ही रहने दो, जो भी आया आंसर ठीक है. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ चलते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 5 माइनस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 रूट 2.
a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इज 25। अब यहां पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 मल्टीप्लाई रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 25 माइनस 18 इज एक्चुअली 7। अब ये हम लिख सकते हैं 10/1, इसको 7/1। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है सी बाई ए के। सो इन दोनों से हमें वैल्यूज मिलेंगी एंड द वैल्यूज आर ए इज फ्रॉम बोथ साइड्स, ए इज 1, b is minus 10 and c is 7। so quadratic polynomial जो हमें यहां से मिला that is ax square plus bx plus c, so that is 1x square minus 10x plus 7। so ये वो quadratic polynomial है जिसके zeros होंगे ये वन zeros जो दिए हुए हैं यहां पे। I hope it is clear to you. Now let us move on to the next question. The zeros of the polynomial, questions ज़्यादा नहीं है, questions तो बस 20-21 questions हैं। We are going to just end this video soon और chapter 2 तुम्हारा खत्म होने वाला है। बस ये देखो लास्ट वाले कौन से important questions रहते हैं। The zeros of the polynomial is represented by r in terms of t minus 12t square plus k minus 3t plus 48। ये तो हो गया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इनके जो जीरोस हैं दोनों, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, सो लेट जीरोस बी अल्फा एंड माइनस अल्फा, नेगेटिव ऑफ ईच अदर मीन्स अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। तो अब हम इसी को यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, ओके। नाउ सम मीन्स अल्फा प्लस माइनस अल्फा, दोनों को सम करेंगे अल्फा और माइनस अल्फा को, और यहां से माइनस सेम, बी की वैल्यू क्या है k माइनस 3 और a की वैल्यू क्या है माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल। अल्फा माइनस अल्फा इज एक्चुअली 0 और यहां से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, और k की वैल्यू क्या है यहां पे 3, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हियर we have been asked to find the value of k and that is over। अब बात ऐसे है कि यहाँ पे सम ऑफ जीरो से आंसर आ गए, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरफ जाना ही नहीं पड़ा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में वैसे भी c बाय a होता और वहां पे k होता ही नहीं, राइट। तो इट इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये याद रखना है इसमें कि अगर नेगेटिव ऑफ ईच अदर बोला है तो मतलब अगर एक 5 है तो दूसरा -5, एक 3 है तो दूसरा -3, तो इसलिए एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा। ऐसा मत ले लेना एक अल्फा है तो दूसरा माइनस बीटा, नो, द नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ईच अदर नेगेटिव का मतलब कि अगर ये 3 है, इसका मैं नेगेटिव कर दूं तो दूसरा बन जाएगा। देखो दोनों जीरोस हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जीरोस हैं 3 और -3, इसका नेगेटिव क्या होगा -3, तो ये बन जाएगा, और इसका नेगेटिव क्या होगा +3, जो ये बन जाएगा। दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ये मतलब था इसका। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल this, then find the value of these, okay। now if alpha and beta are zeros, let us mention alpha and beta are zeros of 2x square minus 4x plus 1। इन क्वेश्चंस में दो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। जब अल्फा बीटा जीरोस गिवन है किसी पॉलिनोमियल के, उसके बाद हमें ये कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करने होते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कुछ भी आ सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने यहां पे रखा है, और कुछ इजी है जो तुम खुद कर सकते हो। अब अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी हेल्प से व्हाट वी कैन कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा।
अब एक तो ये मेथड है कि अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालो और उसकी हेल्प से इनकी वैल्यूज निकालो। दूसरा ये मेथड है कि इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके अल्फा और बीटा मतलब दोनों जीरोस की वैल्यू निकाल लो और उन अल्फा और बीटा की वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो। बट ऐसा हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, जैसे कि ये क्वेश्चन। क्या हम यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं? 2 and 1 की हेल्प से हम 4 बना सकते हैं? नो, 2 और 1 की हेल्प से ओनली 2 और 1 फैक्टर है, जिससे 3 बन सकता है या कुछ और, बट -4 यहाँ पे बनना मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए ये मेथड ऑप्ट करेंगे और ये मेथड एप्लीकेबल है हर सिचुएशन में। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू ऑप्ट दिस मेथड ओनली। अल्फा प्लस बीटा इज -b by a, so alpha plus beta is -4 by 2, right? Now this is actually alpha plus beta is minus plus, then this is cancels out, so alpha plus beta is 2. Now in the same way alpha beta we can calculate, वो है c by a, alpha beta is c is 1 by 2, so alpha beta is 1 by 2, right? अब हमें आंसर चाहिए अल्फा माइनस बीटा एंड 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। क्या पूछा गया है? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालें? हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो है, तो हम अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को यूज करेंगे। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को यूज करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आएगा, राइट? अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में भी एक और आइडेंटिटी यूज होगी, क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया इसमें। दिस इज द चेंज। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद है जो 9th में किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, देन इट इज वेरी इजी। और उसके बाद व्हाट विल राइट हियर, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। नाउ माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। अब मैंने कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स यहां पे लिखे, या तो ये सारे स्टेप्स करो या फिर एक और आइडेंटिटी है वो याद कर लो। अब वो आइडेंटिटी कौन सी है? देखो मैंने लिखा तो तुम्हें समझाया भी है, नोट इट डाउन समवेयर, बट व्हाट आई पर्सनली यूज इज, चलो इसको हटाते हैं और यूज करते हैं एक डायरेक्ट आइडेंटिटी। वो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। डायरेक्ट वो जो हमें लास्ट में वहां मिलना था वो हमने सबसे पहले लिख दिया, जो उससे पहले किया था उसका जो लास्ट जो आंसर था, कंक्लूजन जो था, वो हमने स्टार्ट वहीं से ही है। तो ये याद कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 2 स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता, ऑब्वियसली हमें कैलकुलेट करनी है, देन 4 इनटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? 1/2, दैट इज 2। नाउ 4 माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ इसको उधर लेके जाते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और 2 इधर आके 4 से माइनस हो गया, यहां बचा 2 और अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है उसको हटाएंगे तो यहां आ जाएगा √2, तो प्लस माइनस। सो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आती है वो है प्लस माइनस √2, राइट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। सो 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय बीटा स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे हम? वन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहां पे जो एलसीएम है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो हम यहां क्रॉस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे अल्फा बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू अगेन 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस एंड दिस कैंसिल्स आउट, सो 4 - 1 और नीचे है 1/4, तो नेक्स्ट स्टेप होगा 3 into 4/1, so the answer is right after this, so the answer is 12. So ये 4 - 1 is 3, नीचे 1/4 रेसिप्रोकल होके बन जाएगा 4/1, so मल्टीप्लाई करोगे and you get the answer 12. So I hope this is clear to you. आइडेंटिटीज को याद रखो, then there is no problem at all. इसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिटीज की प्रॉब्लम है। हाँ याद कर लो, लिखो कहीं, करो याद। इसके बाद the next question, find the zeros of the following polynomial and verify the relationship. अब ये वो क्वेश्चन है जो ऑब्वियसली फर्स्ट तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, बट यहां पे जो पॉलिनोमियल रखा गया है वो रूट्स में है, तो रूट्स में भी तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट अ क्वेश्चन एट लास्ट की चलो लेट अस डिस्कस दिस, रूट्स में कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करना है। 5√5 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8√5 करते हैं फैक्टराइज। अब देखो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हम अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मल्टीप्लाई। सो प्रोडक्ट इज 5√5 and 8√5 which is 5 into 8 40 into √5 into √5 5 which is actually 200, right? So product is 5√5 multiplied by 8√5. 5 into 8 is 40. √5 into √5 is 5, and the product is actually 200, right? अब जो सम चाहिए हमें that is 30, clear 30, right? अब जो फैक्टर्स है that is very clear. फैक्टर्स हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं 5√5 and 8√5. अब बात ये आती है कि मिडिल टर्म में कोई रूट वैल्यू नहीं है, राइट? तो हमें ऑब्वियसली रूट में देखने की जरूरत नहीं है, रूट वैल्यूज को हटा दिया जाए। 5 और 8 को रखेंगे और साथ में √5 into √5 करके क्या कर देंगे हम 5। अब इन फैक्टर्स का यूज किया जाएगा, एक है 5, बाकी 8 के अंदर है 3 times 2 into 2 into 2 और 5। मतलब अगर मिडिल टर्म में रूट वैल्यू है, अगर यहां √5 होता तो हम रूट को कंसिडर करते, मतलब इन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करते, लेकिन अभी रूट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए मिडिल टर्म में, तो रूट से हम 30 तो लेके नहीं आ सकते, इसलिए हमें रूट को वैनिश आउट करना है, हटाना है यहाँ से। सो √5 into √5 is 5। अब इन फैक्टर्स का यूज करेंगे बिल्कुल नॉर्मल, 30 बनाना है, so let us make 5 to the 10, 10 to the 20 and 5 to the 10, 20 plus 10 is 30। इनको मल्टीप्लाई करके 200 आएगा, इनको प्लस करके प्लस 30 आएगा, so plus 20x plus 10x। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, यहां पे है 20 के फैक्टर्स ऑब्वियसली 2 and 5, लेकिन 20 के अंदर 5 तो है, क्या वहां पे रूट वाली वैल्यूज भी प्रेजेंट है? ऑब्वियसली अगर जरूरत होगी तो हम रूट वाली वैल्यूज भी चेक करेंगे। नाउ लुक हियर, यहां पे 10 के फैक्टर्स 2 और 5, ये मैंने यहां पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं अभी। लेट अस टेक द कॉमन, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लिया जाए, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? ऑब्वियसली 5 कॉमन है, क्योंकि 20 में से 20 के फैक्टर्स में 5 है, बाकी बचेगा क्या 2 और 2 4, सो 5 कॉमन ले लेते साथ में x, तो यहां बचेगा √5x और यहां पे बचने वाला है 4। 5 कॉमन आ गए दोनों साइड से, काफी इजी है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, बात ये। अब यहां पे है फैक्टर्स 2 and 5 और 8√5 के फैक्टर्स
ऑब्वियसली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √5। अब √5 मतलब यहां पे 5 है और यहां पे भी 5 है, लेकिन यहां पे रूट में है और यहां पे नॉर्मल 5 है, सिंपल 5। तो इस वाले 5 को भी हम रूट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 10 के फैक्टर्स है 2 और 5, लेकिन 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? √5 इंटू √5, क्योंकि √5 इंटू √5 इज ऑल्सो 5। तो 10 के फैक्टर्स को इस तरीके से हम फैक्टराइज करके ये लेके आएंगे। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, कॉमन क्या है? 2√5, यहां पे भी 2√5 है, यहां पे भी 2√5 है, तो हम 2√5 कॉमन लेंगे यहां से। यहीं पे ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 2√5 यहां से कॉमन लेंगे तो यहां 10 में से क्या बचेगा? ओनली √5, और 8√5 में से 2√5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 4। अच्छा, यहां पे x भी था तो हम यहां पे x भी लिख लेते हैं। Now if we see these two brackets are exactly same, वैल्यू सेम है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक ये हो गया और दूसरा 5x plus 2√5। Now what we are going to do is for finding zeros, we are going to put it equal to 0. For finding zeros, √5x plus 4 is 0, और x की वैल्यू यहां से आने वाली है -4 by √5। ऐसे ही 5x plus 2√5 is equal to 0, यहां से x की वैल्यू आएगी -2√5 upon 5। So ये दोनों zeros आ चुके हैं। Now what we have to do is to verify the relationship। काफी easy step है वो, लेकिन फिर भी let us do, एक भी बार हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया इस टाइप का। अब ये दोनों जीरोस हैं, फाइनल आंसर है तुम्हारे। अब इसके बाद लेट अस वेरीफाई एक और चीज, यहां पे जो आंसर है वहां पे रूट ऊपर है, यहां पे जो आंसर है वहां पे रूट नीचे। तो ऐसा है कि ये रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर है यहाँ पे अपने पास, या रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे। सो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय √5 अपॉन √5। Now it is x is equal to -4√5 अपॉन 5, और यहां पे ये वैल्यू। सो ये दोनों क्या हो गए अपने पास? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम चेक करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से क्या ये आंसर ठीक है अपना, क्या वो इससे मैच करता है। सो स्टार्टिंग विद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस अपने पास है सामने, वेरीफाई। नाउ सम ऑफ जीरोस, that is -b upon a। सम ऑफ जीरोस में हम इन दोनों जीरोस को सम करने वाले हैं, -4√5/5 एंड -2√5/5। -4√5/5 प्लस -2√5/5, और यहां पे क्वेश्चन से उठाया जाएगा b/a। b is 30 and a is 5√5। अब यहां पे -4√5 देन -2√5/5, एलसीएम लेने के बाद यहां पे कैंसिल हो जाएगा, -6 अपॉन √5 है तो उसको रैशनलाइज करेंगे, √5/√5। ये हो गया -6√5/5, और यहां पे भी -6√5/5। √5 into √5 is 5। सो दोनों मैच कर गए, तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो से। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जस्ट मल्टीप्लाई दीस टू, -4√5/5 into -2√5/5, and c is here 8√5 upon 5√5। √5 से √5 कैंसिल, यहां पे भी -4 into -2 is +8 into √5 into √5 is 5, नीचे 5 into 5, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। और यहां पे भी 8/5 and here also we have 8/5। so again LHS RHS again they are equal, दोनों साइड LHS RHS equal है, so it is verified, hence verified। now moving on to the last question, the question is based on the polynomial, that is truly a case study। so let us read out this case study, the last question for this chapter। let us begin। Question number 21. Just before the morning assembly, a teacher of kindergarten school observed some clouds in the sky। तो ये रहे clouds वगैरह,
एंड सो शी कैंसिल्स असेंबली। भाई बादल थे, बहुत परवाह थी, बच्चे भीग ना जाए, बारिश हो ना जाए, तो असेंबली को कर देते कैंसिल, कर दिया कैंसिल। टीचर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई एंड शी ऑब्जर्व्स, उसके साथ मैथ्स देखिए उनको, मैथ्स, यस। ऑल्सो शी ऑब्जर्व्स दैट द क्लाउड्स हैव द शेप ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई टीचर ने बच्चों को तो भीगने से बचाया ही है, बारिश होने वाली थी, लेकिन साथ में अपने मैथ्स भी देख ली। पॉलिनोमियल चैप्टर ढूंढ लिया, उसके अंदर पैराबोला ढूंढ लिया उन्होंने, क्लाउड के अंदर ये शेप बन रही थी भाई, तो इस शेप के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन बना दिया हमारे लिए। तो तभी ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूं, टीचर ने इतनी मेहनत की है तो हम ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। अब ये जो भी शेप थी वो यहां पे शो की गई है। अब इस ग्राफ में ये जो कर्व बन रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोन एज पैराबोला। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, ये तो पता चल ही गया। और कितने जीरोस हैं इसके? 2 जीरोस हैं। इन दोनों जीरोस की वैल्यूज हमें पता करनी है। तो ऑब्वियसली किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये? इधर 0.5x की वैल्यू और यहां पे x की वैल्यू है -3.5। तो 0.5 एंड -3.5 थोड़ा सॉल्व करते हैं, 5 से कट करते हैं तो -7/2 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2। सो ये दोनों जीरोस आते हैं। सो यही हमसे पूछा गया था। लेट अस राइट द आंसर्स। ए पार्ट, zeros of polynomial. So curve cuts x-axis at 0.5, 0 and -3.5, 0. So जीरोस आर, तो कौन कौन से जीरोस होंगे? एक 0.5 एंड -3.5। सॉल्व करके 1/2 एंड -7/2 आएगा। दीज आर द जीरोस। सो द फर्स्ट आंसर इज, क्वेश्चन इज डन एंड द आंसर इज दिस। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। अब एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो ग्राफ है इसको कौन सा एक्सप्रेशन इसको एक्सप्रेस कर रहा है? इस ग्राफ को एक्सप्रेशन मींस विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज। और अगर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमें पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट? सो उसको एक्सप्रेशन बोला जा रहा है यहां पे। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज x square minus sum of zeros x plus product of zeros, x square minus sum of zeros -7/2 plus 1/2, x plus product of zeros 1/2 into -7/2। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, so we will reach to -6/2 x, सॉल्व करो -7/4, x square minus plus 3x minus 7/4। so this is the answer, right? so quadratic polynomial भी हमने फाइंड कर लिया, it is -7/4। clear? now let us move on to the next part of the question. if alpha and beta are the zeros of the polynomial this, अब देखो क्या होता है केस स्टडी में। ये दोनों क्वेश्चन तो चलो इनके साथ इन्होंने अटैच कर दिया, लेकिन जो थर्ड पार्ट पूछा गया इसके अंदर वो बिल्कुल डिटैच है, अटैच बिल्कुल नहीं है। मतलब कि इस जो केस स्टडी है उससे बिल्कुल भी इसका लेना देना नहीं है, अलग से पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव रिटन दिस। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट part of this question. C part. Now polynomial given is fx is equal to x square plus 2x minus 8। देखो भाई अल्फा बीटा की बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने कहा था ये साथ नहीं छोड़ने वाले दोनों भाई अल्फा बीटा, फिर से आ गए लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में भी अल्फा बीटा ही आ गए। तो लेट अस सॉल्व दिस। बट यहाँ पे अल्फा बीटा थोड़ा इजी पार्ट लेके आया है, क्योंकि ये जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
इसके जो जीरोस है वो अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा की हेल्प से हमें अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू निकालनी है। खुशखबरी ये है मेरे बच्चों कि यहां पे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यूज तो हम निकाल सकते हैं इजीली। सो लेट अस सॉल्व बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। x स्क्वायर 8 के फैक्टर्स से 2 बनाना है, तो वो इजीली बन सकता है क्या, प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 कॉमन लो, सॉरी x कॉमन लो, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लो, x प्लस 4। तो यहां पे जो फैक्टर्स बने वो x प्लस 4 और x माइनस 2 बन गए, ठीक है। अब यहां से हम फाइंड करेंगे जीरोस, फाइंडिंग जीरोस, x प्लस 4 भी 0, तो x की वैल्यू हो गई -4, x माइनस 2 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2। अब ये x है क्या एक्चुअली, अल्फा एंड बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा मानो, नो वरीज, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम पावर्स है, तो इसलिए हम इसको कर सकते थे। सो लेट अल्फा इज -4 एंड बीटा इज 2। अब इसकी हेल्प से अल्फा 4 प्लस बीटा 4 हम निकालते हैं, दैट इज -4 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 4। -4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256, पॉजिटिव आएगा, इवन पावर है, नेगेटिव साइन है, प्लस 2 रेज़ टू पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16. So if you add them up, you will reach to the answer 272 is the value of alpha raised to power 4 plus beta raised to power 4 in this part. So here we are done with this chapter. I hope you liked the video and you have understood the concept today. इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करना एंड इस चैप्टर को भी लॉक कर दो। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड नो वरीज एट ऑल नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3 soon. I'll try to put the next video as early as possible. Like the video and share it with your friends. Subscribe to the channel so that you can get the updates for the next video. Okay, till then, take care. Bye bye. See you soon.